ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 16 अक्टूबर 2025। वरदान है, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। संस्कार किस आधार पर बनता है? हम जो कर्म करते हैं ना, कर्मों का जो फल है वह संस्कार बन जाता है। और जो कर्म हम बार बार करते हैं, रिपीटेडली करते हैं, वो संस्कार बन जाता है। तो वर्तमान समय में हमको क्या संस्कार धारणा करनी है? हमारे पास तो 84 जन्मों का संस्कार है। जब 84 जन्मों का संस्कार है, हमारा जो लास्ट इस जन्म का जो संस्कार है ना, अभी जो चल रहा है वही ज्यादातर रिकॉर्ड होता ही रहेगा। समझ लीजिए, हमारा जो जन्म, मेरा योगेश भाई का जन्म कर्नाटका में हुआ। ओके, यहाँ कन्नड़ा चलता है तो वही बातें करेंगे। कन्नड़ा का एजुकेशन लिया। समझ लीजिएगा, थोड़ा समय के बाद हमको जॉब के लिए बाहर जाना पड़ा, भले फॉरेन हो या और कोई जगह पर हो। वहां हिंदी या इंग्लिश में बात करना है तो वही संस्कार आने लगेगा, पुराना संस्कार चला जाएगा। अभी जो हम कर्म कर रहे हैं ना, वही संस्कार ऊपर रहेगा और पुराना संस्कार नीचा चला जाएगा, वो हम भूल जाएंगे। जैसे नेक्स्ट लेवल का एजुकेशन में जाएंगे ना, तो पुराना एजुकेशन हम भूल जाएंगे। भले हमारा एजुकेशन बीकॉम हुआ है, लेकिन उसका कंसर्न नहीं है तो वो सब हम भूल जाते हैं। अभी तो नया संस्कार बनते ही पुराना संस्कार भूल जाते हैं। जब हम द्वापर युग में आते हैं, सतयुग त्रेतायुग का संस्कार भूल जाते हैं। कलयुग में आते हैं तो द्वापर युग का संस्कार भूल जाते हैं। पति के घर में आते हैं तो बेटी का संस्कार भूल जाते हैं। तो पुराना संस्कार अपने आप चला जाता है, नहीं तो वो नीचे चला जाता है, ऊपर नहीं रहता है। हम अभी बीके बने हैं, बीके का संस्कार, ज्ञान का संस्कार ऊपर आएगा, भक्ति का संस्कार नीचे चले जाएगा। माना वर्तमान समय में जो कर्म हम बार बार करते हैं, वही हमारा ओरिजिनल संस्कार बन जाएगा, मूल संस्कार। जिसे कहते हैं ना, आपका ओरिजिनल गांव कौन सा है, आपका मदर टंग कौन सा है, पूछते हैं ना। बहुत कुछ लैंग्वेज हमको मालूम, लेकिन मदर टंग कौन सा है ये पूछते हैं। माना जब आपने जन्म लिया था, उस समय आपने कौन सा लैंग्वेज अपनाया था, पूछते हैं ना। ओके, अभी स्पिरिचुअलिटी में आइएगा। हम पहले कहाँ थे? परम धाम में है ना। वो है हमारा ओरिजिनल संस्कार। उसके बाद वो तो हमारा घर है। वो जो पिता है वो मेरा पिता है, ओरिजिनल पिता। और साथ में जो भी थे हमारे भाई लोग थे, माना आत्मा के रूप में। वहां जो सप्त गुण था वही मेरा ओरिजिनल लैंग्वेज था, वही मेरा धर्म था, वही मेरा गुण था, वही मेरा जायदाद था, क्योंकि हम आत्मा थे। जैसे कि कोई व्यक्ति अपना देश में रहते हैं, वहां उनका माँ बाप भाई बहन सभी रहते हैं, उसके बाद वो इंग्लैंड गया, अकेला जाता है। वहां कोई लड़की के साथ शादी करता है, वहां बच्चे हो जाते हैं, लेकिन वो उनका ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल कहाँ है? इंडिया का है ना, जहां उनका शरीर का जन्म हुआ था, एजुकेशन लिया था, पालना लिया था, वही है उनका ओरिजिनल देश। वैसे आत्मा का ओरिजिनल देश कौन सा है? परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, जहाँ हमारा बाप रहते हैं। तो अभी हमारा मूल संस्कार को परिवर्तन करना है तो क्या करना है? ज्यादा समय आप वहां रहो। कहाँ? परम धाम। जहां आप ज्यादा समय रहते हैं ना, वही संस्कार आपका आ जाता है। मैं भी कभी कभी देखता हूँ, समझ लीजिए 1 महीने के लिए आंध्रा में सेवा में गए,
तो तेलुगु ही आने लगेगा, वही आने लगा, बात करते 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 तेलुगु आने लगेगा। वो यहाँ आने के बाद भी तेलुगु याद रहता है, बीच बीच में एक एक वर्ड एडिशन हो जाता है, क्योंकि माताओं को हिंदी नहीं आता है तो हमको तेलुगु भी बीच में बात करना पड़ता है। वहां क्लास करते 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 बीच में हमारा क्लास में भी तेलुगु एडिशन हो जाता है, क्योंकि वहां रहने के कारण वो प्रैक्टिस होता है ना। वहां का एक स्टाइल है भोजन खाने का, क्या है, वहां का जो सब्जी रहता है ना, सब्जी के साथ चावल लेकर वो मिक्स करके खाते हैं। हमारे कर्नाटका में हमारा स्टाइल अलग है, सब्जी को हम अलग खाते हैं, चावल और सांभर डालकर खाते हैं। वहां थोड़ा दिन रहने से मैं मुझे है ना वही संस्कार बनता है, सब्जी के साथ खा लेता हूँ मैं। यहाँ आने के बाद यह ये संस्कार इमर्ज होता है। और बेंगलुरु जाएंगे तो रागी बॉल खाना पड़ता है, तो समय के अनुसार हमारा संस्कार चेंज करना पड़ता है। नॉर्थ इंडिया में जो वहाँ रोटी मिलता है वो चावल बनाते ही नहीं है, चावल बनाते हैं तो भी जीरा राइस बनाते हैं, और सांबार बनता ही नहीं है वहाँ। तो वहाँ वही संस्कार में रहना पड़ेगा ना। तो अभी बाबा कहते विश्व परिवर्तन करने के लिए कौन सा संस्कार चाहिए। अब जानते हैं, हम बीके बने, हमारा संस्कार क्या था, ओम शांति भाई ओम शांति बहन, अंकल आंटी चाचा मामा तो नहीं आया ना, तो संस्कार चेंज हो गया ना, भाई बहनों का हो गया ना, कोई भी हो, ओम शांति भाई जी ओम शांति बहन जी, है ना। तो अभी बाबा कहते विश्व परिवर्तन के लिए कौन सा संस्कार चाहिए, आत्मा का, परमात्मा परम धाम का ओरिजिनल संस्कार, जिसमें परमात्मा का शक्ति का आपको अनुभव होता है और वही आपके द्वारा बाहर जाता है। तो ऐसे ज्यादा समय वहां रहते हुए विश्व परिवर्तन के लिए किनको क्या करना है, वो करने के लिए आप एक उदाहरण स्वरूप बनना, आप एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। इसके लिए अपना मन बुद्धि को सदा मैक्सिमम टाइम आपको कहाँ रखना है, ओरिजिनल परंदा में। जैसे आज लोग मैक्सिमम टाइम दुनिया में देखिएगा, जो भी जहां भी देखिएगा मोबाइल के साथ में है, उनको वही संस्कार बन गया। अभी माँ बाप के साथ घर में कहाँ भी नहीं रहते, मोबाइल के साथ में रहते। लेकिन वो संस्कार इतना मुश्किल है, भविष्य में इंटरनेट नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, तो उनका दिमाग काम नहीं करेगा, करना क्या है। मोबाइल हाथ में है तो जोमेटो से ऑर्डर करा सकते हैं, मोबाइल काम नहीं कर रहा है, पैसा सभी ऑनलाइन में है, मोबाइल नहीं तो इनको अब कुछ करने को ही नहीं होता है। तो उसके कारण भविष्य में ये मोबाइल के कारण लोगों का दिमाग खराब हो जाता है और साइकेट्रिक पेशेंट बन जाता है, क्योंकि सिर्फ उनको वही मालूम है ना, दूसरा कुछ है ही नहीं, राइट। तो ऐसी बाबा कहते आपको क्या बनना, विश्व परिवर्तन। उसके लिए पहले बाबा ने जो कहा वो प्रैक्टिकल मिलाओ, दिन में ज्यादा समय परमधाम में परमात्मा के साथ विश्व कल्याण की सेवा में रहना। सिर्फ आप सुख का अनुभव नहीं करना, विश्व का कल्याण माना आपके द्वारा भगवान की शक्ति वहां जाकर पहुंचना चाहिए। तो ऐसे आप एक एग्जाम्पल बनना। इसे आप जानते हैं, क्लासरूम में कोई फर्स्ट रैंक आता है तो एग्जाम्पल बनता है, और स्कूल में कोई एक्सरसाइज बहुत अच्छा करता है उनको स्टेज पर खड़ा करते हैं, कहते हैं इनको फॉलो कर। ऐसे आप एग्जाम्पल बनना, विश्व कल्याण का बात आता है तो इस आत्मा को फॉलो, क्योंकि अभी फॉलो करने के लिए ब्रह्मा बाबा तो नहीं है हमारे सामने, दारियां तो नहीं है, विश्व कल्याण के लिए प्रत्यक्षता के लिए आगे बाबा का वो पार्ट आने वाला है। उसके लिए आपको एग्जाम्पल बनना है, ताकि लोग आपको कॉपी करें। इसीलिए जो कर्म आपको करना है ना, वो संस्कार भरना पड़ेगा। वो संस्कार कब आएगा, इस एरिया में, उस जगह में वो कर्म आप बार 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 करते रहेंगे, वही संस्कार आ जाएगा। जैसे कि समझ लीजिए हमारे में ही संस्कार आ गया, बाबा कह रहे बाबा कह रहे बाबा कह रहे। हाँ? एक बार क्या हो गया था, मैं जब बेंगलुरु में था कंपनी में, तो शाम में हम कंपनी से घर आते थे, उस समय सेवा के लिए जाते थे, क्लास करने के लिए जाते थे, बाबा कह रहे बाबा कह रहे, तो प्रैक्टिस हो जाता था मुरली सुनाने के टाइम पर। एक बार एक कंपनी का एक प्रोग्राम था, वहां कुछ कंपनी के बारे में बता रहा था, तो मन में आ गया कि बाबा कह रहे हैं, क्योंकि मैं भूल गया था कि आगे कौन है। लेकिन वो सिर्फ मन में आया, मुख से नहीं आया था, मुझे मैं अटेंशन में आ गया, यस मैं अभी
सेंटर पर नहीं हूं। क्योंकि जब ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं ना, 100% हम बाबा को सौंप देते हैं। बाबा कह रहे हम, वो हमारे मुंह से आ रहे उसकी तरफ भी अटेंशन नहीं रहता है। उस समय नया 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 ज्ञान का सीक्रेट एग्जाम्पल्स बाबा देता ही रहता है। तो टोटली हम दुनिया से हमारा अटेंशन बहुत कम रखते हैं। समझ लीजिए 80 to 90% या 95% बाबा की तरफ रहता है कि बाबा क्या कह रहा है, क्या उसका मीनिंग दे रहा है, डेप्थ मीनिंग दे रहा है, और उसका जो अनुभव उसकी तरफ अटेंशन रहता है। तो ऑटोमेटिकली मुख से आ जाता है कि बाबा कह रहा है। ठीक है, तो ऐसी आपको क्या करना है, विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए आपको उदाहरण स्वरूप बनना। तो हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हो, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो। आपको जो ओरिजिनल संस्कार है ना, समझ लो किसी को बहुत गुस्सा आता है तो कुछ भी करें चेंज नहीं होता है। कोई कोई बहुत हाई पिच में बात करते हैं तो वही कंटिन्यू होने लगता है ना। तो अभी समय के अनुसार हमारा संस्कार को क्या करना है, चेंज करना पड़ता है। जो ओरिजिनल संस्कार, तो देह भान का, देह अभिमान का, और जो आपका शरीर का धर्म है, वहां का जो वातावरण है, वायुमंडल है, वो संस्कार अभी चेंज करना पड़ेगा। क्यों? अभी आपका वृत्ति, कर्तव्य, जिम्मेदारी, ड्यूटी अभी आपका चेंज हो गया है। उसके अनुसार आपको भी चेंज होना है ना। अब बाबा के घर में भी आकर अंकल आंटी करके बात करते रहेंगे तो लोग क्या समझेंगे आपको? ऐसी आत्माओं को बाबा ईश्वरीय सेवा में यूज करेगा क्या? हम बाबा के घर में आ गए, कहते हैं बीके, और शरीर को बहुत अच्छा सुंदर रूप से सजाते हैं, बहुत डेकोरेशन करके आते हैं, गहने पहन कर आते हैं, तो अच्छा लगता है क्या? नहीं है ना। तो जिस कर्म मैं कर रहा हूं उसके अनुसार मेरा संस्कार को चेंज करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल संस्कार को चेंज करो। क्या है ओरिजिनल संस्कार? मुझे रूहानी कमाई करना है, और रूहानी कमाई सभी लोगों को दान के रूप में देने के लिए निमित्त बनना है। ऐसा नहीं कि मेरी जिंदगी में ना एक बड़ा बिल्डिंग लेना चाहिए, एक बंगला लेना चाहिए, एक 10 करोड़ का कार पर घूमना चाहिए, जिंदगी में एक बार दुबई जाकर देखकर आना चाहिए, वैष्णवी टेम्पल दे वैष्णो देवी के पास जाना चाहिए। हाँ? ऐसे बहुत कुछ एम एंड ऑब्जेक्ट रखते हैं। अब कहते भी संस्कार को चेंज करो। रूहानी संस्कार, वो भी स्वार्थ का संस्कार नहीं, मुझे देवता बनना है, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मेरा विकर विनाश करना है, नहीं। मुझे विश्व सेवा के लिए, सभी लोगों के लिए निमित्त बनना है, भगवान का प्रत्यक्षता करना है। सोच, चिंतन, एम एंड ऑब्जेक्ट अभी चेंज करो। इससे विश्व परिवर्तन के लिए आप निमित्त बनेंगे, उदाहरण स्वरूप बनेंगे, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। आप एक परिवर्तन होंगे, मानो उसमें सिर्फ सप्त गुण रहना चाहिए। यस, ओरिजिनल संस्कार। वैसे तो आप बाहर दुनिया में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी डिसाइड कर लिया कि अब बीके बनना है, राइट? तो आपने डिसाइड कर लिया बाहर की दुनिया का नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। आपने डिसाइड कर लिया ना, ओके। जहां भी जाते हो घर से भोजन बना के लेकर जाके खाते हो ना, जहां भी जाते हो या बाबा के घर में जाके भोजन खाते हो, यस। लेकिन दुनिया में जाते हैं, वहां लहसुन प्याज मिल रहा है, देखते हैं, होटल है, नॉन वेज है, लोग बना रहे हैं, स्मेल आता है, आप देखते भी है, और लोग जो खा रहे उसको देखते भी हैं, फिर भी आप उसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की है। ऐसे ही आपको दुनिया में रहना चाहिए, लेकिन कौन सा संस्कार धारण करना है? हु एम आई, मैं एक आत्मा हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय का निमित्त भाई बहने हैं, उन्होंने संस्कार डाल दिया है कि मुझे व्हाइट कपड़ा पहनना है, राइट? घर में रहे, सेंटर पे रहे, सेवा में रहे। कभी कभी निमित्त भाई बहनों को अपना लौकिक घर में भी जाना पड़ता है माँ बाप को देखने के लिए, लेकिन जहां भी जाते हैं
व्हाइट कपड़ा और ओम शांति का बैड्ज रहता है ना। दुनिया में कितना वैरायटी कलर कपड़े हैं, वैरायटी डिजाइन है, लेकिन उनका मन, अटेंशन वहां नहीं जाएगा। मुझे जो बनना है, उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो शरीर के ऊपर वो कपड़ा उन्होंने पहन लिया, राइट। ऐसे मन में भी यही संस्कार इमर्ज करो, मुझे जहां भी जाना है विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनना है और ईश्वरी सेवा के लिए निमित्त बनना है। तो वही संस्कार आपके साथ में रहेगा ना। जब आप व्हाइट कपड़ा पहनकर ओम शांति का बैड्ज लगाएंगे, लोग आप कैसे बुलाएंगे? ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारी ऐसे ही बुलाएंगे ना, इसी रूप में देखेंगे ना। ऐसे ही मन बुद्धि से भी विश्व कल्याण के लिए जो चाहिए उस गुणों को, विशेषताओं को, शक्तियों को धारणा करो। ऐसे अपने परिवार के आगे ही एक उदाहरण स्वरूप बन जाओ। ऐसे करने से जितना आप में वो ओरिजिनल संस्कार आ जाएगा, उतना संपूर्ण विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। अब ऐसा परिवर्तन करो, जो कोई यह वर्णन न करे कि इनका यह संस्कार तो शुरू से ही है। जो आपका ओरिजिनल संस्कार है ना, उसको मिटा देना चाहिए। ये है ना, ये सदा गुस्सा करता है, ये ऐसा ही है, इसके पास संयम नहीं है, ऐसे कोई नहीं कहना चाहिए। इन्होंने ओरिजिनल सारे संस्कार है ना, तो जला दिया है, नया संस्कार इन्होंने अपना बना लिया है। माना रावण का संस्कार, सत्य त्रेता द्वापर युग का संस्कार आपके मन में नहीं रहना चाहिए। 100% फुल संगम युग का संस्कार हमारा जो परिवार है, बाप दादा है, बस। बाकी हम सभी लोगों के साथ रहेंगे। देखिए, लौकिक में भी क्या होता है ना, आपका एक लौकिक परिवार है ना, बाहर दुनिया में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, इसके अनुसार उनके साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन मेरा परिवार, उस परिवार के साथ वही लैंग्वेज में बात करते हैं ना, वही बातें करते हैं ना जो परिवार के मेंबर हैं। बाहर भले हम हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, लेकिन अपने घर में जो मदर टंग है, वही लैंग्वेज में बात करते हैं ना, वही तो हमको अच्छा लगता है। तो ऐसे अपने संस्कार को क्या करो, चेंज करो। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई न दे, वर्णन न हो, तब कहेंगे यह संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप। स्थूल शरीर के लिए कभी भी आपको ऐसा न लगे कि हमको लौकिक में जाना है, बाहर का भोजन खाना है, फिल्म देखना है, कलर कपड़ा पहनना चाहिए, और नहीं आना चाहिए। ऐसे ही मन से आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि स्थूल वतन का कोई निराकार सुख का अनुभव मुझे नहीं करना चाहिए। न सुख न दुख, स्थूल वतन का मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे कोई ब्राह्मण या बीके, जो बाबा के बच्चे स्पेशली जो सरेंडर होते हैं, जो भी भोजन अपने हाथ से बनाते हैं, घर से बनाकर जाते हैं, नहीं तो ईश्वरीय परिवार में भोजन खाते हैं ना, बाहर दुनिया में जाकर आते हैं, लेकिन वहां कहाँ भी शरीर के लिए वहां का भोजन वो लेते नहीं है। ठीक है, लेते हैं क्या है, जो नेचुरल ओरिजिनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, जो नेचुरल, जो नेचर से आया है, उसको लेते हैं, लेकिन पका हुआ तो नहीं लेते हैं ना। ऐसे ही बाबा कहते भले ईश्वरीय सेवार्थ आप इस दुनिया में आओ, सेवा करो, लेकिन मन बुद्धि से यहाँ का कोई भी स्थूल या सूक्ष्म साधन के साथ कनेक्ट नहीं होना है। और उसमें जो नेगेटिव एनर्जी, रावण का एनर्जी है, उसको भोजन के रूप में आपको एक्सेप्ट नहीं करना है सदा। अब वहां से आने के बाद भी क्या करना है, वहां का ही शक्ति देना है। जैसे एक बल्ब रहता है, रोशनी देता रहता है ना, कभी वो अंधकार लेता है क्या? नहीं। जहां बल्ब रहता है वहां अंधकार हो सकता है, जब रोशनी आते ही वो रोशनी देने लगता है, देता है, देता है, देता है, लेकिन अंधकार नहीं लेता है। तो ऐसे अपने अंदर में ऐसे परिवर्तन करो, आपका मूल संस्कार को क्या करो, चेंज करो। देने का भाव, देवताओं का भाव अपने मन में रख देना।
तब आप क्या बनेंगे कि विश्व कल्याण करने के लिए क्या करना है, आप उदाहरण बनेंगे। जैसे संपूर्ण धन को त्याग करने के लिए ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल बने, अपने तन को भी बाबा ने 100% बाबा को दे दिया, उसके लिए बाबा उदाहरण स्वरूप बने, है ना। पालना देने के लिए मम्मा उदाहरण स्वरूप बनी, फॉरेन की सेवा में जानकी दादी उदाहरण स्वरूप बनी। ऐसे भविष्य में विश्व कल्याण करने के लिए भगवान के वो विश्व माना प्रत्यक्षता करने के लिए आपको एक उदाहरण स्वरूप बनना है कि लोग आपको कॉपी करें। इसका मतलब समय के अनुसार बाबा जो ज्ञान देते हैं ना, पहले आपको धारणा करना पड़ेगा। पहले मैं ईश्वरी ज्ञान जो भी आता है ना, जो बाबा मुरली सुनाता है हर रोज, जो वरदान, जो स्लोगन मेरे लिए, मुझे उसके लिए क्या करना है, साधना करना है, धारणा करना है। ऐसे लेकर उसके तरफ क्या करो, अटेंशन रखो। तब आप दुनिया में, स्पेशली ईश्वरीय परिवार में, विश्व कल्याण के कर्म में उदाहरण स्वरूप बन जाएंगे। उसके लिए 83.5 जन्मों का जो पुराना देह का जो संस्कार है, वो सभी साइडलाइन करना पड़ेगा। और अभी जो ब्राह्मण का संस्कार, ईश्वरीय संस्कार, उसमें भी स्पेशली स्वार्थ न रहते हुए विश्व परिवर्तन का संस्कार इमर्ज करना पड़ेगा। ऐसे काम करने के लिए याद रखिएगा, विश्व परिवर्तन के लिए आपके पास क्या चाहिए, बाबा का शक्ति चाहिए ना, वही तो स्टॉक चाहिए। विश्व परिवर्तन के लिए आपको स्थूल पैसे का कोई जरूरत नहीं है, भगवान की शक्ति चाहिए। तो वहां आपको रहना पड़ेगा, यस, और वहां देने के लिए निमित्त बनना पड़ेगा। आपको देखकर, आपको विधि को देखकर बाकी लोग फॉलो करना चाहिए, तब उनको लगे यस, इनका विधि फॉलो करने से यथार्थ रिजल्ट्स आता है, उनको पता चलना चाहिए। तो बाबा भी एक दिन कहेगा, बच्चे विश्व कल्याण की बात है तो इस आत्मा को फॉलो करो, बाबा कहेगा। जब बुक्स लिखने का बात आता है, जगदीश भाई कितना बुक्स लिखे जगदीश भाई जी ने, है ना। तो ऐसे बाबा ने हर एक आत्मा को कुछ न कुछ विशेषता दिया है। तो आप भविष्य का जो विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनना, उदाहरण स्वरूप बनना। स्लोगन, अब प्रयत्न का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। अब ये मत कहना, हाँ हम ट्राई करेंगे, क्या ट्राई करेंगे, अमृत वेले उठने का ट्राई करेंगे, नहीं, अब सॉरी, अभी वो समय बीत गया। अभी अमृत वेले उठना ही है। अभी समझ ले कल एग्जाम है, 2 दिन के बाद एग्जाम है, हाँ सोचेंगे, एग्जाम में पढ़ेंगे, ऐसा कहते हैं क्या, नहीं है ना। आपके पास टाइम नहीं है तो उठना ही है, पढ़ना ही है। ऐसे बाबा कहता है हम प्रयत्न करेंगे, ट्राई करेंगे, हर रोज मुरली सुनने के लिए ट्राई करेंगे, सेंटर में आने के लिए ट्राई करेंगे। ये लैंग्वेज अभी नहीं कहना चाहिए, नो, अभी समय नहीं है। 6 महीने के बाद हम होमवर्क करके दिखाएंगे, नो, अभी लास्ट समय आ गया है। अभी प्रतिज्ञा करो, यस, मस्ट एंड शुड, कुक और कुक, मुझे एक करना ही है। और जीवन को परिवर्तन करना, ऐसा नहीं दिन में 1 आवर 2 और मैं बीके बनकर रहूं, नहीं, मेरा सारा जीवन, एक बात याद रखिएगा, सारा जीवन परिवर्तन करना है माना इसका मतलब ये नहीं है शरीर में कुछ परिवर्तन करें, यस, शरीर में भी चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मन में परिवर्तन करना चाहिए। मन द्वारा बाबा के साथ जुड़े रहना चाहिए, भले आप कहाँ भी हो, कोई भी कपड़ा पहना हुआ हो, जगह कहाँ भी हो, कोई भी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हर कर्म में मन द्वारा आपके साथ बाबा है। जैसे कोई लड़की को शादी होता है तो क्या सोचते हैं, भले फिजिकली वो कहाँ भी है, उनका पति कितना 1000 किलोमीटर दूर में है, लेकिन वो क्या कहती है, ये मेरा पति है ना, उनकी याद में रहते हैं ना। तो ऐसे ही अपना जीवन में ये परिवर्तन करना, सदा मेरा फ्रेंड, मेरा पिता, जो भी संबंधों में बाबा को साथ में रखना, रात दिन जहां भी हो बाबा को साथ रखना। इसीलिए हम राज्यों का ट्राई करेंगे,
ऐसा बात बाबा सुनना नहीं चाहते हैं। अभी थोड़ा दिन के बाद बच्चों को छुट्टी आता है ना, उस समय हम ट्राई करेंगे, साधना करेंगे, वो सभी बात बाजू में रखो। अभी ही करना है, अभी ही टाइम है, इसलिए साधना करो, अपना जीवन को परिवर्तन करो। ठीक है। ओम शांति।